बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूँ राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी। आज हम बात करेंगे कुर्बानी के जानवर के हवाले से कि बकरा जो है वो किस तरह का ख़रीदना चाहिए, कैसे हमें अंदाज़ा होगा कि इसमें कितना गोश्त है और वो हमें मार्केट के लिहाज से जो चल रहा है कितने में पड़ेगा, यानी प्राइस उसकी क्या बनेगी। तो चूँकि कुर्बानी का सीज़न है, चंद दिन रह गए हैं, तकरीबन 8 से 9 दिन कुर्बानी में हैं, तो ये टॉपिक इस कंडीशन के लिहाज से इम्पोर्टेंट था क्योंकि बहुत से दोस्त पूछ रहे थे। 2-3 दोस्तों ने ये क्वेश्चन किया कि बकरा जो है वो हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमें गोश्त के लिहाज से कितने में पड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो सीज़न होता है कुर्बानी का, इसमें गोश्त आम जैसे हम रूटीन वाइज लेते हैं उससे ज़रा महंगा पड़ता है। अक्सर औकात बाज़ औकात जब जानवर सेल ना हो तो एंड पे जाके ये उससे या उससे भी सस्ता भी पड़ जाता है बाज़ दफ़ा, लेकिन अमूमी हालात में जैसे चल रहा है उसमें ये है, ये आम जो दिन होते हैं उनकी निस्बत थोड़ा सा महंगा पड़ता है। अब मेरे पास जो जानवर मौजूद हैं इनके एग्जाम्पल दे के ये दिखा के आप दोस्तों को समझाने की कोशिश करूंगा ताकि बात जो है वो क्लियर हो सके। अब ये देखिएगा, ये ब्लैक बकरा खड़ा है जी, इसकी कंडीशन देखें बॉडी की, फिर मैं बताता हूं कि इसका वेट कितना है, इसमें से गोश्त कितना निकलेगा और इस तरह का बकरा आपको मिलेगा कितने में मार्केट में। ये करीब से दिखा दूँ, ये इसका पुट्ठा चेक करें जी, ये पूरा फिल है यहाँ से। और बाज़ जानवर ऐसे होते हैं कि बिल्कुल वो गोल मटोल से होते हैं, उन पर चर्बी होती है। ये जो जानवर है इस तरह की बॉडी के अंदर शाइन में, और बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है, बहुत ज़्यादा वीक नहीं है, दरमियानी कंडीशन में। इस तरह के जानवर में चर्बी जो है वो ना होने के बराबर होती है, चर्बी नहीं होती, और गोश्त इस तरह के जानवर का बड़ा लजीज होता है। तो इसका जो वेट है वो 55 to 58 के बिटवीन, यानी 55-56 kg इसका वज़न है ज़िंदा। तो अब हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि इतने ज़िंदा वज़न में गोश्त कितना निकलता है। तो गोश्त जो है, जो जानवर आपका ज़िंदा 1 मन के राउंड अबाउट है, यानी 38 kg है, 40 kg है, 45 kg है, उसका जो गोश्त है वो 50% उसमें से निकलता है और 50% जो है वो इसमें वेस्टेज होता है, यानी इजाफी मवाद होता है। यानी एक बकरा आपके पास 40 kg का है तो उसमें से 20 kg गोश्त निकलेगा, आधा गोश्त निकलेगा। और जैसे जैसे बकरा थोड़ा हैवी होता है, उसका वेट बढ़ता है, ये मैंने आपको 1 मन की यानी 40 kg की बात की है, ये 1.5 मन के करीब है, 55-56 kg है, तो इसमें इसकी गोश्त की रेशो जो है वो 55%, यानी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। यानी अगर 56 kg जिंदा वेट है तो इसका वज़न अगर हम हाफ़ करते हैं गोश्त का तो वो 28 बनता है, तो इसमें से 30 kg निकल आएगा, यानी इतना सा बढ़ता है। ऐसे ही आगे हम जाएं, 2 मन का बकरा है या 2.5 मन का है तो उसकी परसेंटेज 60 to 65 गोश्त की हो जाती है। तो अगर छोटा बकरा है तो 50%, अगर बड़ा है, हैवी वेट है, वजनी है, तो उसमें 60% 60 to 65% गोश्त की परसेंटेज उसकी बॉडी वेट के लिहाज से होती है। अब प्राइस जो है, बकरे ज़िंदा तोल के लिहाज से, उनके वेट के लिहाज से भी सेल किए जाते हैं। तो दोस्त अहबाब जो हैं कीमत मांग रहे हैं जी 1500 रुपये, लेकिन 1500 में बहुत कम, बहुत रेयर देखा है कि कोई बकरा सेल हुआ हो जो इंतहाई खूबसूरत हो। वो तो हो सकता है क्योंकि खूबसूरती के पैसे होते हैं, लेकिन वेट के लिहाज से जो मार्केट इन दिनों चल रही है ज़िंदा, वो 1300 रुपये kg चल रहा है। तो अगर हम 56 kg वज़न का 1300 के हिसाब से लगाएं तो 56 के हिसाब से सीधा एक तो 56,000 हो गया, दूसरा 300 पर kg इसके ऊपर है क्योंकि 1300 के लिहाज से kg सेल हो रहा है। तो 56 को 3 से हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तकरीबन 17,000 ऊपर बनता है, यानी 73 के राउंड अबाउट, कुछ 100 ऊपर है, 200, यानी 73,000 इसकी प्राइस बनती है। और अगर वैसे हम अब इसका कंपैरिजन करते हैं कि आया कि हमें तोल के बकरा लेना चाहिए या वैसे लेना चाहिए। अब ये जो बकरा है, अगर हम ऐसे इस बॉडी कंडीशन में इसको लें तो ये हमें मार्केट में 60 to 65 तक मिल जाएगा,
यानी 60,000 का भी मिल सकता है, क्योंकि इसकी जो बॉडी है वो एक्स्ट्रा नहीं लग रही, लेकिन इसमें वेट इतना है। तो इस तरह का बकरा जो है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमें वेट के लिहाज से परचेजिंग करनी ही नहीं चाहिए, हमें करनी चाहिए जिंदा, उसके लाइव कंडीशन के लिहाज से बगैर तोले हुए। तो उससे जो है हमें बेनिफिट है परचेजिंग के अंदर। लेकिन ये वही बंदा परचेज कर सकता है जिसको तजर्बा हो, जिसका एक्सपीरियंस हो कि इसमें से कितना वेट निकल सकता है गोश्त के लिहाज से। इसी तरीके से अब अगर ये खड़ा है जी बड़ा ब्रीडर जो है, इसकी बात करते हैं। इसकी बॉडी भी जो है हम कह सकते हैं कि ये सिंगल लेयर के अंदर है, डबल नहीं है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है और बिल्कुल पिंजर भी नहीं है, हड्डियां भी नहीं, ये भी दरमियानी कंडीशन के अंदर है। तो इसका जो लाइव वेट है वो है जी 100 kg राउंड अबाउट, यानी 100 kg, 2.5 मन का ये। तो इसका जो गोश्त अगर हम निकालें परसेंटेज के लिहाज से, ये जो फैक्ट्स एंड फिगर आपको बता रहा हूँ, ये साबिका जो चंद साल हैं उनके तजर्बात की बुनियाद के ऊपर आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, अपने भी और दोस्तों के भी, जो उन्होंने कुर्बानी पे वेट के लिहाज से, यानी ज़िंदा वेट करने के बाद उनको कुर्बान किया और कुर्बान करने के बाद जो गोश्त है उसका वज़न किया, उस लिहाज से आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह के इतने वेट का जो बकरा होता है उसमें से 60% ईजिली निकल आता है, यानी 60 kg के राउंड अबाउट गोश्त निकल आता है। तो हमने वेट का अंदाज़ा उसके बॉडी स्ट्रक्चर से भी लगाना होता है। अब देखें, ये वैसे नहीं लग रहा बॉडी के लिहाज से जैसे बहुत ज़्यादा गुंदे हुए मोटे ताज़े बकरे होते हैं, लेकिन इसकी हाइट, वेट, हड्डियां जो हैं, ये इससे हम बॉडी स्ट्रक्चर से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हैवी वेट है, इसका वज़न ज़्यादा है। अब इसका और इसका कंपैरिजन करें तो ये तकरीबन 50% इनका वेट का फ़र्क है आपस में। तो बहरहाल ये जो कंडीशन है, इन दिनों में हमें अगर हम कंडे पे तोल के जानवर लें तो हमें कितने में पड़ता है ये देख लें जी। मैंने अभी आपको कहा है कि 1300 आम मार्केट चल रही है जिंदा लाइव वेट के लिहाज से, तो वो तकरीबन 50% होता है। तो डबल हमें करना पड़ेगा, यानी 2600, अगर 2600 हम ना भी करें तो 2500, कम अज़ कम 2500 रुपये पर केजी कुर्बानी का गोश्त पड़ता है अगर हम जानवर को कंडे के ऊपर उसका वज़न करके तोल के लें। अगर हम वैसे ले लेते हैं तो हमें इससे सस्ता पड़ेगा। तो लिहाजा जानवर की अगर आपने परचेजिंग करनी है तो वो तोल की बजाय लाइव अपनी ऑब्जर्वेशन की बुनियाद के ऊपर उसकी परचेजिंग करें, उससे जो है आपको बेनिफिट होगा। लेकिन उन दोस्तों को होगा जो लाइव ऑब्जर्व करके देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस जानवर में से गोश्त की मिकदार, क्वांटिटी जो है वो कितनी निकलेगी। जिनको ये अंदाज़ा नहीं है वो ऐसा नहीं कर सकते। ज़ाहिरी बात है कि ये फिर तोल सिस्टम भी उन्हीं दोस्तों के लिए चलता है, ज़्यादातर ये सिटीज़ के अंदर भी चलता था। अब देहात में भी हमारे यहाँ अक्सर जगहों पर ये कंडे के ऊपर तोल के जानवर की सेल परचेज जारी है। तो उसमें जो है गोश्त हमें कम से कम कुर्बानी के ऊपर 2500 रुपये में पड़ेगा। वैसे हमारे एरिए में मुझे नहीं कन्फर्म कि हर एरिए में कितना पड़ता है, मैं अपने एरिए की बात कर रहा हूँ, हो सकता है इससे महंगा भी चल रहा हो। यहाँ पे भी दोस्त 1500 मांगते हैं लाइव का, लेकिन बहुत कम रेयर केसेस में ऐसा जानवर सेल होता है। 1300 रुपये में तो आम, यानी इससे कम नहीं, इस कंडीशन में सेल हो रहे हैं। और आम मार्केट में जो गोश्त की प्राइस है हमारे यहाँ वो 1800 से 2000 चल रही है, यानी जो हम कसाई से गोश्त खरीदते हैं उसकी प्राइस ये चल रही है। तो कुर्बानी का जो गोश्त है वो इससे थोड़ा महंगा पड़ता है। हो सकता है कि कुछ एरियाज़ जो हैं, कुछ इलाके जो हैं, उनमें गोश्त की प्राइस आम कसाई के फट्टे के ऊपर भी इससे ज़्यादा हो और कुर्बानी का गोश्त भी इससे महंगा पड़ रहा हो। तो बहरहाल मैंने जो अपने एरिया में ऑब्ज़र्व किया उस लिहाज से आपके साथ शेयर कर दिया है। तो कोशिश करें कि जानवर को लाइव ऑब्जर्वेशन के लिहाज से परचेज़ करें और ऐसा जानवर परचेज़ करें जो बहुत ज़्यादा मोटा ना हो और ना ही बिल्कुल कमज़ोर हो। दरमियाना बॉडी स्ट्रक्चर वाला जो जानवर है उसकी परचेजिंग करें, उसका गोश्त जो है वो ज़्यादा लजीज होता है, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा मोटे जानवर हैं उनमें चर्बी की मिकदार ज़्यादा होती है। तो लिहाजा बॉडी के ऊपर शाइनिंग वाला दरमियाने बॉडी स्ट्रक्चर का जानवर जो है उसका गोश्त ज़्यादा लजीज होता है। कोशिश करें कि उसकी परचेजिंग करें और उसमें गोश्त की क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है, क्योंकि चर्बी नहीं है, जो भी उसमें से निकलना है वो सिंपल साफ़ गोश्त निकलना है। तो ये कुर्बानी के जानवर के लिहाज से कुछ बातें थीं जो कि मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर की हैं। उम्मीद है जी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।